दुनिया के नक्शे पर एक ऐसी खामोश जंग छिड़ चुकी है जिसने सुपर पावर्स की रातों की नींद उड़ा दी है। एक तरफ इजराइल ने भारत को अपना सबसे अचूक हथियार आयरन डोम देने का ऐलान कर दिया है। ये वो वक्त था जब भारत को अपनी हवाई सुरक्षा और भी अभेद्य बनानी थी। लेकिन दूसरी तरफ इससे पहले कि इजराइल और भारत की कोई पक्की डील होती, रूस बीच में ही कूद पड़ा है। रूस ने भारत के सामने रातों रात एक ऐसा ऑफर रख दिया है जिसने वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक हड़कंप मचा दिया है। रूस ने भारत के लिए अपने सबसे खतरनाक, सबसे खौफनाक और सबसे अचूक हथियार S-500 को लेकर वो ऐलान कर दिया है जो ऐलान उसने ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर भारत के साथ किया था। जो डील ब्रह्मोस को लेकर रूस ने भारत के साथ की थी, अब वही डील एक बार फिर से होने वाली है। रूस के इस ऐलान के बाद दुनिया में अलग ही बवाल मच गया है। दोस्तों, S-500 वही हथियार है जिसे बेचने से खुद रूस ने कुछ समय पहले साफ इनकार कर दिया था। भारत को इस डील से आसमान का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच मिलने वाला है जिसे दुश्मन का कोई भी परिंदा सरहद पार नहीं कर पाएगा। लेकिन दोस्तों, इस डील का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जो पश्चिमी देश हैं वो बुरी तरह से भड़क सकते हैं। भारत के सामने एक तरफ सबसे बड़ा फायदा है तो दूसरी तरफ कूटनीतिक दबाव का सबसे बड़ा डर। सवाल है कि आखिर इजरायल के ऑफर देते ही रूस बीच में क्यों कूद पड़ा है? क्या सच में रूस भारत को वो ब्रह्मास्त्र सौंपने जा रहा है जो उसने आज तक अपने सबसे करीबी दोस्तों को भी नहीं दिया है? लेकिन जिस हथियार को देने से खुद पुतिन ने मना कर दिया था, अचानक ऐसा क्या हुआ है कि वो खुद इसको लेकर भारत के दरवाजे पर आ गए हैं? क्या ये वही डील थी जिसके लिए पुतिन और मोदी सीक्रेटली काफी समय से मिल रहे थे? अगर भारत ने ये डील कर ली तो अमेरिका और चीन का अगला कदम क्या होगा? दोस्तों, इन सारे सवालों के जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो के आखिर तक बने रहेगा। देश हित में लाइक, कमेंट और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, इस पूरी कहानी को समझने के लिए आपको थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। आपको याद होगा कि जब भारत ने रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदा था, तब पूरी दुनिया में बवाल मच गया था। अमेरिका ने धमकियां दी थी, प्रतिबंध लगाने की बात कही थी, लेकिन भारत पीछे नहीं हटा। और इसका असर ये हुआ कि उसी S-400 के दम पर भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में चीन, पाकिस्तान और यहाँ तक कि तुर्की, इन तीनों देशों को अंदर तक हिला दिया था। दुश्मनों को समझ आ गया कि भारत के आसमान में घुसना मतलब मौत को दावत देना है। S-400 ने भारत की सीमाओं पर एक ऐसी अदृश्य दीवार खड़ी कर दी थी जिसे भेद पाना लगभग नामुमकिन था। जब दुनिया S-400 के खौफ से भी नहीं उबर पाई थी, तब रूस ने उसके भी बाप यानी S-500 पर वो ऐलान कर दिया है जो किसी ने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। दोस्तों, भारत को सैन्य सपोर्ट करने के लिए इस वक्त इजराइल और रूस के बीच एक बहुत बड़ा तगड़ा कंपटीशन चल रहा है। इजराइल जानता है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा रक्षा बाजार है और वो अपना आयरन डोम सिस्टम भारत को देकर एक पक्की दोस्ती और बड़ा व्यापार दोनों साधना चाहता है। इजराइल का आयरन डोम छोटे रॉकेट और ड्रोन हमलों को रोकने में माहिर है। जैसे ही इजराइल ने भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, रूस में बैठे रणनीतिकारों के कान खड़े हो गए। रूस को लगने लगा कि अगर इजराइल ने भारत के एयर डिफेंस मार्केट में घुसपैठ कर ली तो रूस का दशकों पुराना दबदबा खत्म हो सकता है। रूस किसी भी कीमत पर भारत को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता है, इसलिए उसने सीधे अपने एक सबसे घातक हथियार S-500 प्रोमीथियस का पत्ता फेंक दिया है। दोस्तों, S-500 कोई आम मिसाइल सिस्टम नहीं है। ये इतना ताकतवर है कि अंतरिक्ष की निचली कक्षा में उड़ने वाले सैटेलाइट तक को मारकर गिरा सकता है। ये हाइपरसोनिक मिसाइलों को हवा में ही भस्म कर सकता है, जिनकी रफ्तार आवाज़ से कई गुना अधिक होती है। जब भारत ने सबसे पहले रूस से इस सिस्टम को खरीदने की इच्छा जाहिर की थी तो रूस ने साफ मना कर दिया था। रूस का तर्क था कि अभी उनकी सेना को इस सिस्टम की ज़रूरत है और उनके पास इतना बड़ा प्रोडक्शन नहीं है कि वो इसे किसी और देश को बेच सकें। पूरी दुनिया को लगने लगा था कि रूस ने भारत को खाली हाथ वापस लौटा दिया है। लेकिन दोस्तों, इसके पीछे की जो वजह है वो और भी अधिक चौंकाने वाली है। रूस की खुफिया एजेंसियां और रक्षा विशेषज्ञों को एक ऐसी भनक लगी जिसने उसकी कूटनीति को रातों रात पलट कर रख दिया है। उन्हें पता चल गया कि भारत अब सिर्फ विदेशी हथियारों के भरोसे नहीं बैठा हुआ है। भारत खुद के दम पर एक ऐसा अभेद्य किला बना रहा है जो दुनिया के बड़े बड़े मिसाइल सिस्टम को पछाड़ देगा। भारत के DRDO ने प्रोजेक्ट कुसा पर काम तेज कर दिया है।
प्रोजेक्ट कुसा भारत का अपना स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम है जो बिल्कुल S-400 जैसा ही ताकत रखने वाला है। इसका मतलब साफ था कि कुछ सालों बाद भारत को S-400 जैसे विदेशी सिस्टम खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और यही वो बात है जिसे अधिकतर लोग समझ ही नहीं पाए हैं। भारत सिर्फ प्रोजेक्ट कुसा तक ही नहीं रुका है, भारत ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस यानी BMD शील्ड पर भी जबरदस्त काम किया है। भारत का BMD फेज 1 पहले से ही तैनात हो चुका है, जो वायुमंडल के अंदर और बाहर दोनों जगह दुश्मन की मिसाइलों को तबाह कर सकता है। सरकार ने BMD फेज 2 को भी हरी झंडी दे दी है, जो और भी अधिक दूरी से आने वाली लंबी दूरी की मिसाइलों को ख़त्म कर सकती है। और तो और भारत ने BMD फेज 3 पर भी काम करना शुरू कर दिया है। रूस को ये बात बहुत अच्छी तरह समझ आ चुकी है कि अगर आज उसने भारत को कोई और ऑफर नहीं दिया तो कल भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाएगा और रूस के लिए भारत के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। जब दोस्तों रूस को लगा कि सीधा सौदा नहीं हो सकता है और भारत खुद अपनी तकनीक बना रहा है, तो उसने एक नया मास्टर स्ट्रोक खेला। रूस ने कहा कि हम आपको S-500 बेचेंगे नहीं, बल्कि हम आपके साथ मिलकर इसे बनाएंगे। रूस ने भारत के सबसे महत्वाकांक्षी मिशन प्रोजेक्ट सुदर्शन चक्र के तहत S-500 की तकनीक साझा करने का प्रस्ताव रखा है। प्रोजेक्ट सुदर्शन चक्र कोई एक हथियार नहीं, बल्कि ये अलग अलग हथियारों, रडार, मिसाइलों को जोड़कर बनाया जाने वाला एक महाकवच है। इसमें छोटी दूरी, मध्यम दूरी और लंबी दूरी के सभी सिस्टम एक साथ जुड़कर काम करेंगे। रूस का कहना है कि आप अपने प्रोजेक्ट कुसा और BMD शील्ड के साथ हमारी S-500 की तकनीक को भी इस सुदर्शन चक्र में जोड़ लीजिए। भारत की आप कूटनीति देखिए। भारत ने साफ कर दिया है कि वो अब जमाना गया जब हम हथियार खरीदते थे। अब भारत आत्मनिर्भर अभियान के तहत विदेशी कंपनियों से सिर्फ माल नहीं ले रहा है, बल्कि तकनीक मांग रहा है ताकि भविष्य में हम खुद उस हथियार को अपने देश में बना सकें। रूस का ये नया ऑफर भारत की इसी शर्त पर बिल्कुल खरा उतरा है। रूस अब सिर्फ एक विक्रेता नहीं है, बल्कि एक साझेदार बनने के लिए भी तैयार है। वो S-500 की एडवांस तकनीक भारत को देगा, जिससे भारत अपने कुसा और BMD सिस्टम को और भी अधिक खतरनाक बना पाएगा। अगर भारत और रूस की ये जॉइंट वेंचर वाली डील पक्की हो जाती है तो इसका असर क्या होगा? इसका सीधा सा मतलब ये है कि चीन और पाकिस्तान के पास ऐसा कोई हथियार बचेगा ही नहीं जो भारत के आसमान को चीर सके, चाहे वो क्रूज मिसाइल हो, लड़ाकू विमान हो, ड्रोन हो या फिर अंतरिक्ष से गिरने वाली इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल हो। सब कुछ भारत की सीमा से सैकड़ों किलोमीटर दूर ही राख में तब्दील हो जाएगा। इजरायल का आयरन डोम जहां छोटे और करीबी हमलों के लिए बेहतरीन है, वहीं रूस की S-500 तकनीक बड़े और भयानक हमलों को रोकने का अंतिम हथियार है। भारत इन दोनों ही ताकतों को अपने हिसाब से इस्तेमाल करने की स्थिति में आ चुका है। दोस्तों, अमेरिका हमेशा से चाहता है कि भारत रूस से दूर हो जाए। वो भारत को अपने पेट्रियट और थार जैसे सिस्टम बेचना चाहता है, लेकिन अमेरिका कभी भी अपने कोर तकनीक किसी देश को ट्रांसफ़र नहीं करता है। वो सिर्फ हथियार बेचकर अपना मुनाफा देखता है। इसके उलट रूस भारत को तकनीक देकर एक लंबी और अटूट पार्टनरशिप का भरोसा दे रहा है। रूस की मजबूरी ये है कि उसे पश्चिमी प्रतिबंधों के बीच अपना रक्षा उद्योग बचाना है और वो भारत के साथ उनके लिए संजीवनी की तरह है। वहीं भारत का फायदा ये है कि उसे बिना किसी पाबंदी के दुनिया की सबसे एडवांस और बेहतरीन तकनीक मिल रही है, वो भी अपनी शर्तों पर। अब दोस्तों, यहाँ पर पूरी तस्वीर साफ हो चुकी है। भारत का सुदर्शन चक्र अब सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि एक हकीकत बनने जा रहा है। एक ऐसा चक्र जिसमें स्वदेशी प्रोजेक्ट कुसा की ताकत होगी, BMD की लंबी पहुंच होगी और अब शायद S-500 की अजय तकनीक भी शामिल होगी। रूस और इजरायल के बीच भारत को लेकर जो होड़ मची है वो साफ बता रही है कि आज दुनिया भारत को हथियार बेचना नहीं चाहती, बल्कि भारत के साथ खड़ी होना चाहती है। कूटनीति के इस बिसात पर भारत ने अपनी चालें इतनी सदी हुई चली हैं कि सुपर पावर्स भी भारत के इशारों पर नाचने को मजबूर हैं। अब आप खुद सोचकर बताइए, क्या भारत को इजरायल का आयरन डोम सिस्टम सीधे खरीद लेना चाहिए या फिर रूस के साथ मिलकर S-500 के तकनीक पर काम करना चाहिए ताकि हम खुद दुनिया के सबसे बड़े हथियार निर्माता बन सके? आपको क्या लगता है कि अमेरिका इस डील को रोकने के लिए कौन सी नई चाल चल सकता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।